हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, टू स्ट्रेट लाइंस if two straight lines intersect each other, यदि दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधी रेखा प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ईच अदर को, प्रूव करना है आपको। प्रूव दैट द रे द रे अपोजिट the ray opposite to the bisector the ray to the bisector of the angles thus form thus formed bisect bisect bisects the vertically opposite angle. If two straight lines intersect each other, prove that the ray opposite to the bisector of angles, ठीक है, द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दस फॉर्म बाइसेट द वर्टिकली अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट को करती है, बाइसेट करती है। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार जब अभी फिगर बनेगा आपके सामने समझ में आ जाएगा। मैं बना रहा हूँ यहाँ फिर, ये स्ट्रेट लाइन रही है हमारी, ठीक है। नाम क्या रखा था मैंने इसका इसका नाम रखा था मैंने ए, इसका नाम रखा था बी। ये हमारा सी डी लाइन हो गई, और यहाँ से मैंने क्या करी, एक रे पास करी है जो इसका नाम है ई ओ, और ओ को ई ऑफ को आगे में मैंने प्रोड्यूस किया है, ये है मेरे पास एफ। यहाँ नाम दे रहा हूँ मैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। ये वाला जो एंगल है ये है आपके पास 6, और ये वाला एंगल जो है वो आपके पास है 5 और 6। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो गिवन है वो गिवन क्या है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट ओ। ये ऊपर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद क्या लिखना है कि ओ ई इज द बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ डी। देखो ए ओ डी, ई ओ जो है बाइसेक्टर है ए ओ डी की, ठीक है। एंड ई ओ इज प्रोड्यूस्ड टू एफ तक इसको क्या कर दिया गया है, प्रोड्यूस कर दिया गया है। देन उसके बाद टू प्रूव क्या करेंगे हम, ओ एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी। यानी कि जो ओ एफ है ना, ये ओ एफ, ये वाली जो ओ एफ है ना, ये जो ओ एफ है, ये जो ओ एफ है ये इस वाले एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 यदि मैं बराबर कर दूँ, इक्वल कर दूँ, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। बाइसेक्ट था वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही तो करना है हमारे को प्रूफ। क्लियर? चलिए देखिए, तो हमें प्रूफ करना है, यानी कि साफ सी बात है कि ए ओ डी को इक्वल दिखा दो बी ओ सी के। ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी के, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे को प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ए बी एंड ई एफ
intersect each other at O पर intersect each other at O। क्लियर। यदि ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ देखिए भाई, ये रही आपकी ए बी, ये रही आपकी ई एफ। तो ई एफ और ये ए बी और ई एफ आपस में इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर, तो इसमें क्या प्रूफ होगा? एंगल वन किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल फोर के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल वन किसके इक्वल है? एंगल फोर के। अब एक बार देखिए, एंगल वन भी है इक्वल टू के, एंगल वन किसके? एंगल टू के। क्यों? क्योंकि ओ, ई ओ जो है ना, ई ओ, ई ओ, ई ओ इज द क्या? बाइसेक्टर ऑफ ए ओ डी। ए ओ डी, एक सेकेंड, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ये। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखना आप इसको, ये किसका है? ए ओ डी का बाइसेक्टर। ई तो ई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ ए ओ डी। देन आगे चलते हैं हम, फिर हमें क्या क्या दे रखा है और सी डी और ई एफ, सिमिलरली सी डी एंड ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ पर बाइसेक्ट करते ईच अदर। तो यहाँ पर जब सी डी एंड ई एफ बाइसेक्ट करेंगे तो कौन सा एंगल? एंगल टू जो है वो इक्वल आएगा थ्री के। एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल होगा, ठीक है। रीजन क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर भी रीजन क्या देंगे अपन? ये तो यहाँ पर तो ई ओ बाइसेक्ट कर रहा था किसको? ए ओ डी को, तो यहाँ पर ये एंगल वन इक्वल टू हो गया। और यहाँ जो है एंगल वन और एंगल फोर क्यों इक्वल हुए? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इन इससे देखिए आप, एंगल वन है एंगल टू के इक्वल, और एंगल टू जो है एंगल थ्री के इक्वल। तो एंगल वन है टू के इक्वल और टू है थ्री के इक्वल, तो इससे इस बात से क्या निकल गया है कि एंगल वन जो है एंगल किसके? थ्री के। और देखिए एंगल टू जो था, एंगल हमारा ये रहा, एंगल वन किसके इक्वल था? एंगल फोर के। तो एंगल वन है एंगल फोर के, ठीक है। अब एंगल वन, जब दो चीज़ किसी एक चीज़ के सिमिलर हो, बराबर हो, तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो एंगल थ्री किसके इक्वल हो गया? एंगल फोर के। और जब ये एंगल थ्री फोर आपस में इक्वल होगा, इससे क्या पता चलता है कि ई ओ एफ है ना, ओ एफ इज द बाइसेक्टर है, ओ एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का? बी ओ सी का। क्लियर। तो ओ एफ इज द बाइसेक्टर है बी ओ सी का, यही हमारे को प्रूव करना था। क्लियर। तो यही तो था कि if two straight line intersect each other, prove that ray appears opposite to the bisector। जो ray है opposite to the bisector of a angle, thus form bisect the vertically opposite। तो ये जो vertically opposite angle है इसको क्या करती है? bisect करती है। और ये वाला vertically opposite angle, ये वाला vertically opposite angle, इन दोनों को क्या कर रहे हैं? bisect कर रही है ये, ठीक है। तो इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया था आगे, ये प्रोड्यूस करके हमने थ्री और फोर को आपस में इक्वल कर दिया। तो इस बात से प्रूव हो गया कि थ्री और फोर आपस में इक्वल है, और ओ एफ क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है इस वर्टिकली अपोजिट एंगल को। और थ्री फोर और वन टू आपस में तो है ही क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, हैंस प्रूफ। ठीक।